हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा ने जिंदल यूनिवर्सिटी मामले में लिया संज्ञान। आरोपी प्रोफेसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की कही बात। यूनिवर्सिटी में होती हैं देश विरोधी गतिविधियां। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने सोनीपत की जिंदल यूनिवर्सिटी में पहुंच करके छात्र और छात्राओं की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी और आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्यवाही की अनुशंसा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से की और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से भी इस मामले में हस्तक्षेप कर उचित कानूनन कार्यवाही करने की बात कही। महिला आयोग अध्यक्ष ने बताया कि यूनिवर्सिटी में न केवल एक डेटिंग ऐप के जरिए छात्र और छात्राओं की निजी जिंदगी से एक महिला प्रोफेसर शमीना दिलबई द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, बल्कि यूनिवर्सिटी में देश विरोधी गतिविधियों को भी सरेआम बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें यूनिवर्सिटी की एक महिला प्रोफेसर की पूरी मिलीभगत के पूरे सबूत उनके पास हैं, जिसमें बताया गया है कि कैंपस में हमास और पैलेस्टीन के समर्थन में कैंडल लाइट जलाई गई और देश विरोधी गतिविधियां आयोजित की गई। इसके साथ ही चेयरपर्सन ने बताया कि पिछले दिनों जेएनयू दिल्ली के एक प्रोफेसर में भी यूनिवर्सिटी कैंपस में आए थे और उन्होंने भी देश विरोधी वक्तव्य खुले मंच पर दिए थे। चेयरपर्सन ने बताया कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं और उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मिलकर इन सभी देश विरोधी गतिविधियों के बारे में बात की है और दोषी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनन कार्रवाई की बात भी कही। देखिए, सोनीपत जाना मेरा कल बड़ा अनफॉर्चुनेट सा था। पिछले दिनों एक केस एक स्कूल का हुआ था। उसको देखते हुए मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे ट्विटर आईडी पे टैग किया और मुझसे सहयोग मांगा है। उस चीज़ को जब हमने देखा कि इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे को वो कर रहे हैं, तो जब मैंने अपने सोर्सेज से मामला पता किया तो ये पता लगा कि उन बच्चों के साथ कुछ डेटिंग ऐप को लेकर प्रॉब्लम है और उस डेटिंग ऐप में कोई बम्बल डेटिंग ऐप है जिसको उनकी एक प्रोफेसर समीना दिलवई जो ह्यूमैनिटीज की प्रोफेसर है, जेंडर ह्यूमैनिटीज की, उसने अपने लेक्चर के दौरान इस ऐप के बारे में बात की और लड़के लड़कियों को कहा कि जरा ये ऐप खोलो। ऐप खोलने से जैसे ही वो ऐप खोली उससे बहुत सारी प्रिवेसी लीक हुई। प्रिवेसी मीन उन्हीं के स्टूडेंट्स में से लगभग 100-150 जो स्टूडेंट्स बैठे थे उन्हीं में से 5-7 का उसमें फोटो आया। तो वो जिन स्टूडेंट्स का आया वो इस बात से नाराज हुए कि हमारी प्रिवेसी लीक हुई। जब इस पर विरोध हुआ तो समीना दिलवई ने स्टूडेंट्स को कहा कि ठीक है, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप एक नकली आईडी क्रिएट करिए। बच्चों ने कहा नकली आईडी कैसे क्रिएट होगी, किसका फोटो डालेंगे? तो उसने कहा कि राहुल गांधी का डाल दो क्योंकि वो फेमस पर्सनैलिटी है। सोचने का विषय ये है और मैं आपके माध्यम से राहुल जी को भी बोलूंगी कि ज़मीना दिलवई जी से पूछा जाए कि उन्होंने आपका आईडी क्यों डलवाया बच्चों से। ये बच्चों के बयान है और हमारे पास सुरक्षित ऑडियो वीडियो उनका है।